लाहौर समेत पंजाब का सफाई सुथराई का निज़ाम आउटसोर्स होगा। LWMC के मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का कहा गया है। LWMC आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की कारकर्दगी को चेक करेगी। सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने पर 120 अरब रुपए लागत आएगी। पूरे सूबे की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को चेक करेंगी। सफाई के निज़ाम को आउटसोर्स करने के लिए कंसल्टेंट हायर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर लाहौर समेत सूबे भर की सफाई के निज़ाम को देखेंगे। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कैसे खोकर। बल्दियात ने लाहौर शहर समेत सूबे भर का सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो आउटसोर्स करने की प्रपोजल तैयार की है और इस वाले से महकमा बल्दियात का कहना है कि जो सफाई का निज़ाम है वो कंट्रैक्टर्स ठेके पर करेंगे और इस हवाले से कंट्रैक्टर को ठेका दिया जाएगा और कंट्रैक्टर जो होंगे वो LWMC के मुलाजमीन जो है या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के जो मुलाजमीन हैं उनको हायर कर लेंगे और इस हवाले से उनसे काम लेंगे और जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं वो कंट्रैक्टर के काम की ओवरलुक करेगी, निगरानी करेगी, लेकिन सफाई सुथराई का काम जो है वो ठेकेदार जो है वो आउटसोर्स के जरिए करेंगे। इस हवाले से ये पूरे सूबे में ये निज़ाम शुरू किया जा रहा है और ये मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है और इस हवाले से महकमा बल्दियात ने ये प्रपोजल तैयार किया है। इस पर 120 अरब रुपए जो है वो लागत आएगी। इस मनसूबे पर यह प्रपोजल तैयार की गई है और पूरे पंजाब में सफाई का निज़ाम जो है, सफाई सुथराई का जो निज़ाम है सोर्स किया जा रहा है। कैसे खोकर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स पर नई सिफारिशात, सूबे भर में प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत के मुताबिक टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बड़े घरों और कमर्शियल यूनिट से प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक टैक्स वसूली की जाएगी। महकमा एक्साइज पंजाब ने हुकूमत को इब्तदाई तजावीज़ से आगाह कर दिया है। प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू पर टैक्स आयद होने से रेवेन्यू में इजाफा होगा। करंट वैल्यू से 16 अरब रुपए का ख़जाने में इजाफा होगा। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स पर नई सिफारिशात, सूबे भर में प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत के मुताबिक टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। अली रामे से तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब में करंट वैल्यू के मुताबिक किसी भी प्रॉपर्टी और कमर्शियल का जो है वो टैक्स लगाने की सिफारिशात वो महकमा एक्साइज पंजाब की तरफ से हुकूमत पंजाब के सामने रखी गई हैं। तो महकमा एक्साइज ने वज़ीर आला पंजाब को भी बाकायदा आगाह किया और इब्तदाई तजावीज़ के ऊपर उन्होंने ब्रीफ किया है कि अगर इसका AVR सिस्टम की बजाय अगर करंट वैल्यू के मुताबिक टैक्स कलेक्शन की जाए तो उससे सालाना पंजाब का जो रेवेन्यू है उसमें 16 अरब रुपए का इजाफा हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि 2014 के बाद से जो उनका AVR सिस्टम है, जो वैल्यूएशन सिस्टम है टैक्स लगाने का, वो क्योंकि फ्रोज़न है और उस पर काम नहीं हो सका, तो लिहाजा अब आइंदा आने वाले सालों में करंट वैल्यूएशन के ऊपर जो है वो काम किया जाए। पहले जिस हिसाब से वो टैक्स दे रहे थे अब उनको मौजूदा प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक देना। लेस्को में लाइन लॉसेज और बिजली चोरी को छुपाने के लिए अरबों का फ्रॉड करने का इंकशाफ हुआ है। सोलर सिस्टम के 14 करोड़ यूनिट्स को बिजली की खरीदारी में शामिल किए बगैर लॉसेज मुरतब किए गए। डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टम सर्विसेज ने सोलर सिस्टम के एक्सपोर्ट यूनिट्स को खरीदारी में शामिल ही नहीं किया। शाहिद नदीम सिप्रा से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से लाइन लॉसेज और बिजली चोरी को छुपाने के लिए बिलिंग की मद में अरबों रुपए का हेर फेर करने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी की दस्तावेजात में इस बात की निशानदही की गई है कि वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन की बड़ी तादाद ने अरबों रुपए की बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त की, लेकिन जब लाइन लॉसेज मुरतब करने की बारी आई तो उसको रिसीट में शामिल नहीं किया गया। दस्तावेजात में कहा गया है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जो लेस्को ने बिजली की खरीदारी की है उसके मुताबिक 16,444 मिलियन जो यूनिट्स हैं ये खरीदे गए और इस पर बिलिंग की गई। और दूसरी जानिब नेट मीटरिंग यानी कि सोलर सिस्टम से जो सार्फिन ने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, सिस्टम में शामिल किए, जिसको रसीद का हिस्सा बनाया जाना था, वो 141 मिलियन यूनिट्स थे। 14 करोड़ यूनिट से तकरीबन बनते हैं। तो सब डिवीजन्स की सतह पर तो लेस्को के आला अफसरान के अहकाम की रोशनी में जो सोलर सिस्टम से बनने वाले यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट शुदा जो यूनिट्स हैं, इनको रिसीट में शामिल किया जा रहा है ताकि लाइन लॉसेज को सब डिवीजन्स और सर्कल्स की सतह पर डिक्रीज दिखाया जा सके और मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए जो हैं उनके लाइन लॉसेज के मद में हेर फेर करके जो कंपनी का लाइन लॉस है इसको कम करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा।
आपको बताएं, शहर में डेंगू वायरस का खतरा बढ़ने लगा है और शहर में डेंगू बुखार के नए मरीजों की तस्दीक हुई है। जौहर टाउन की रिहायशी 56 साला खालिदा बीबी डेंगू बुखार का शिकार हो गई, जबकि शहर के 3 मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। क्या सूरत हाल है शहर में डेंगू के हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी से जान लेते हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, हालिया जो मौसम है उसकी तब्दीली के साथ ही जो ही मौसम बाहर शुरू हुआ है तो शहर में एक मरतबा फिर डेंगू वायरस जो है वो सर उठाने लगा है। और न सिर्फ जो है वो शहर में मच्छरों की अफजाइश जो है वो बढ़ रही है, बल्कि इसके साथ साथ लार्वा मिलने का अमल भी जारी है और डेंगू बुखार के केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी डेंगू बुखार में मुब्तला एक और मरीज की तस्दीक हुई। 56 साला खालिदा बीबी जो कि जौहर टाउन की रहायशी हैं, उनको जो है वो डेंगू बुखार में मुब्तला होने की बाज़ाब्ता टेस्ट रिपोर्ट में जो है वो तस्दीक की गई है। और इसके साथ ही ये नवा सीजन के दौरान जो है वो अब तक सरकारी तौर पे ये दूसरा केस है जो रिपोर्ट हो चुका है, जबकि शहर के 3 मकामात से गुज़श्ता रोज जो है वो डेंगू लार्वा भी मिला, जिसको महकमा सेहत की टीमों की जानिब से तलब कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो लार्वा सर्वेलेंस है उसके हवाले से जो मौसर इक़दाम थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। शहर में मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। CBD का वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम तेज। चील चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर भी काम की रफ्तार को तेज कर दिया गया है। फ्लाईओवर के लिए मौके पर शटरिंग लगाना शुरू कर दी गई है। दुर्र नायाब से इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब। बिल्कुल, CBD की जानिब से ये प्रोजेक्ट का आगाज़ जो है वो बर वक्त किया गया था और इस प्रोजेक्ट में ख़ास बात ये थी कि इसमें ना सिर्फ पूरी जो वॉल्टन रोड है उसकी अपग्रेडेशन थी, बल्कि यहाँ पे जो नाला था जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था और सारा बरसात में वो पानी ओवरफ्लो करता था, उसको अज़-ए-सरनो तमीर किया जाना था। वॉल्टन रोड का काम तकरीबन अब कहा जा सकता है कि तकमील के करीब है और इसके साथ साथ जो चील चौक फ्लाईओवर है उसका भी काम का आगाज़ कर दिया गया था। साबिक निगरान हुकूमत ने दोनों मनसूबों पर बर वक्त काम स्टार्ट किया और इस हवाले से जो मामूली ताख़ीर का सामना आया वो मौके पे होने वाली पेचीदगियाँ और मुख्तलिफ मामलात जिनको हैंडल करते हुए CBD को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। अगर इस वक्त बात की जाए सबसे पहले चील चौक फ्लाईओवर की, तो उसकी पाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं, पियर्स जो गर्डर्स हैं वो बनाए जा चुके हैं और मौके पे जो कास्टिंग है, जो शटरिंग लगाने का काम वो भी मुकम्मल किया जा रहा है तेज़ी के साथ और कहा जा रहा है कि अप्रैल 25 इसकी डेडलाइन है, उससे पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जबकि जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल डेट पे वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबा है ये मई में कंप्लीट होना है और इस मनसूबे को काम जो है वो हर सूरत मई के आखिर में और जून के करने की डेडलाइन। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी के लिए इस्लाहात का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, CEO PHIMC डॉक्टर अली रज़ाक ने ब्रीफिंग दी। इजलास में डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान, सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, PND मोहम्मद उस्मान, DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास कौंदल, PDPMU मियां तारिक, CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक ने भी शिरकत की। CEO PHFMC डॉक्टर आसिम अल्ताफ़ और दीगर भी मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 5 बजे तलब किया गया है। नून लीग की क़यादत की अरकान असम्बली को 90 शाहराह कायदे आज़म पहुँचने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के लिए इफ्तार डिनर की तैयारी भी जारी है। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है और पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 5 बजे तलब किया गया है। और अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली भी जारी है। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, फातिमा खान से जान लेते हैं। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। हल्की फुहार जो कि सुबह के औकात में भी बरसी थी, जिसके बाद शहर लाहौर का मौसम इंतहाई सुहाना हो गया था और इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें वहादत रोड, जेल रोड, माल रोड, चुगुर्जी, गुलशन डावी और दीगर इलाकों में बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसको शहरी खासी इंजॉय कर रहे हैं।
महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये खुशखबरी सुना दी गई है कि मीना जो है वो शहर लाहौर में बरसती रहेगी। बादलों का राज भी साथ ही साथ रहेगा, क्योंकि रवां हफ्ते बारिशों का स्पेल शहर लाहौर में दाखिल होने की पेशेनगोई करती है। गरज चमक के साथ शहर लाहौर में 29 मार्च से 31 मार्च तक बरसते रहेंगे ये बादल, जिसको शहरी माह सियाम के बाबरकत महीने में खूब इंजॉय करेंगे। बाहर के मौसम को भी चार चांद लग गए हैं और मज़ीद यही कहना है कि शहर लाहौर का मौसम जो है मज़ीद आने वाले रोज़ों में मज़ीद ज़्यादा जो है बहुत शुक्रिया फातिमा।